टेंस प्रकार जान लिए थे और टेंस का नियम भी हम लिखवाए थे, आज फिर लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस नियम को देख करके पहले हम वाक्य बनाएंगे ना। जब वाक्य हमारा बन जाएगा, वाक्य हम बनाना सीख लेंगे तो इस नियम का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये नियम हम अपने से बनाए हैं, आप भी अपने से बना लेंगे। पहले वाक्य को समझ लीजिए, एक बस टेंस पढ़ना है सही से, एक टेंस, उसके बाद आपको सब आएगा। एक टेंस बस बढ़िया से पढ़िए, ठीक। चलिए देखिए, ये ताती वाला है, ठीक। पहले ही बता चुके हैं कि ता है, ती है, जिसमें आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो वाक्य इसका कैसा चलेगा, उदाहरण। इसका जो उदाहरण होगा वो इस तरह का होगा, जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो, एक ये वाक्य हो गया, ठीक। तुम क्रिकेट खेलते हो, सबसे पहले इसको समझिए ध्यान से ना, सुनिए। तुम का क्या हो जाएगा, यू, ठीक। इसके बाद क्या बनेगा, तुम क्यों बना पहले, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले बनाना है। अब आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट बनाने के बाद वर्ब बनाना है। लेकिन उससे पहले ये देखना है कहीं नेवर तो नहीं आया है। नेवर मतलब कभी नहीं, इसमें कभी नहीं आया है ना, उसको छोड़ देंगे। ऑलवेज माने हमेशा तो इसमें नहीं आया है, नहीं, छोड़ देंगे। ऑफन माने अक्सर तो नहीं आया, उसको भी छोड़ देंगे। मतलब वो तीनों चीजें इसमें नहीं आई हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर बनाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना। तो ये पहले देखो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में माना जाता है कि प्लूरल के हिसाब से बनता है, बताइए। कल हम बताए थे ये प्लूरल के हिसाब से बनता है। प्लूरल माने बहुवचन के हिसाब से, एक वचन के हिसाब से ये नहीं बनता। तो ये नीचे वाले के हिसाब से चलेगा। चलिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाना है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, मतलब पहले खेलना का बनाना है। खेलना, जाना, सोना, खाना, पीना, नहाना, सब वर्ब होता है। और ये वर्ब आपको कहाँ मिलेगा, हो या है के पीछे ही, मतलब खेलना का पहले बनाना है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, पहले क्रिकेट का बना देंगे। पहले क्रिकेट का नहीं बनाना है, पहले क्या बनाना है, खेलना का। तो खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, ठीक है। प्ले बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक। ऑब्जेक्ट का मतलब इसके बाद अब बचा क्या है, क्रिकेट बचा है, बस क्रिकेट का बना दीजिए, CRICKET। ये हो गया आपका पहला वाक्य। यू प्ले क्रिकेट मतलब तुम क्रिकेट खेलते हो, इसको, अच्छा, यू माने आप भी होता है, तो आप क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा भी इसका बन सकता है। अगला वाक्य देखिए, जैसे आ गया मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो मैं का क्या हो जाएगा, आई ना, आई बन गया। अब बताइए, आई इसकी तरह बनता है, किसकी तरह बनता है, सिंगुलर नहीं, आई प्लूरल की तरह बनता है, मतलब बहुवचन की तरह। हम लिखवाए थे कल ना, सिंगुलर में क्या क्या आता है, प्लूरल में। जो लिखवाए तो उसी को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आई इसके हिसाब से बनता है, यार रुकिए हम लिख देते हैं ना। देखिए, सिंगुलर में कौन कौन होता है, प्लूरल में कौन कौन होता है, कल हम इसको लिखवाए थे। ही, सी, किसी का भी नाम हो, ठीक। और यहाँ पे आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल में आता है, ये सब सिंगुलर में आता है। प्लूरल माने बहुवचन, सिंगुलर माने एक वचन। तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, ठीक। इसके बाद आई तो बहुवचन के हिसाब से बनता है, इसके हिसाब से। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, खाना ना। खाना क्या हो जाएगा, जो क्रिया है, खाना, क्रिया मतलब जो हम मुंह से खाएंगे, क्रिया करेंगे, तो ये क्रिया खाना का पहले बनेगा, ईट। अब खाना ये बना हुआ आपका खाना है, जो खाएंगे हम लोग, वस्तु है ना। तो अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वस्तु। वस्तु का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का, खाना का, फूड, FOOD, फूड। आई ईट फूड माने मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। खाना माने भोजन, ये खाना माने भोजन, ये खाता माने जो हम लोग मुंह से खाएंगे, क्रिया करेंगे, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट। अब अगर आ जाए वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वह, ये सिंगुलर आ गया ना। वह माने ही होता है ना, वह का मतलब क्या होता है, ही किस में आएगा, ऊपर वाले में, एक वचन वाले में। अब आप सोचिए, अगर ये एक वचन में आ गया है तो इसके बाद क्या बनाएंगे, ये सब तो है नहीं, नेवर, ऑलवेज, या फिर नहीं, छोड़ देंगे, वर्ब बनाएंगे। वर्ब माने पढ़ना का। अब पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड, READ। रीड मतलब
पढ़ना हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें यस या ईएस जोड़ना पड़ेगा ना। तो बहुत बच्चे, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, यस या ईएस, कहाँ यस लगता है कहाँ ईएस लगता है। ठीक, तो सबसे पहला बात आप ये याद रखेंगे कि जब एक वचन में होगा तभी दोनों में से एक ठो कोई लगेगा। एक वचन होगा तभी, बहुवचन में तो सोचना ही नहीं है। एक वचन हो गया ना, तो एक वचन में आपको दोनों में से एक लगाना है, दोनों नहीं लगाना है, एक। तो हम आपको बताएं यहाँ पे क्या लगता है, यस लगता है। ठीक, अब आप तो पहले इसको समझ लीजिए कि यस लगता है, तो बता रहे हैं क्यों लगता है। अभी पहले इतना समझिए कि यस लगता है, और ये अंतिम वाला देख करके ही लगाया जाता है, जो डी लिखा है इसी को देख करके लगाया जाता है ना। एक वाक्य और देखिए तब बता रहे हैं आपको, सुनिए। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो राम का क्या हो जाएगा, राम। ठीक, राम बन गया। उसके बाद ये सब है नहीं, आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ब। वर्ब माने जाना, जाना का क्या हो जाएगा, गो ना, जाना क्या हो जाएगा, गो। गो के बाद यहाँ यस या यस लगाना पड़ेगा। तो देखेंगे लास्ट में क्या है, ओ है ना, ओ में क्या लगता है, ईएस लगता है। अभी हम आपको लिखवा दे रहे हैं बगल में कि कहाँ ईएस लगता है कहाँ यस लगता है। बस इसको वाक्य को देख लीजिए पहले, फिर क्या लगाएंगे, टू। हमेशा गो के बाद टू आता है, कब, जब किसी स्थान का नाम होता है तो हमेशा गो के बाद क्या लगाना पड़ेगा, जैसे गो टू मार्केट, गो टू मुंबई, गो टू दिल्ली, गो टू विंध्याचल। ठीक, इस तरह से गो टू मिर्जापुर। राम गोज टू स्कूल का है ना, तो स्कूल बना देंगे, स्कूल। ठीक, राम गोज टू स्कूल हो गया। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कहाँ यस लगता है कहाँ ईएस लगता है। देखिए, जब कभी ओ एक्स जेड एस एच सी एच डबल एस, अगर ये आ गया, ओ एक्स जेड एस एच सी एच डबल एस, तो समझ जाइए कि इसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, ईएस। क्या लगाना पड़ेगा, ईएस। फिर से सुनिए, ओ देखिए यहाँ पे ओ था ना, ओ था इसलिए क्या लगा दिया हम, ईएस। ठीक, चलिए, और इसके अलावा कुछ भी आ जाए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अन्य। ठीक, अन्य मतलब अदर्स, अगर कुछ भी आ जाता है तो वहां पे हमेशा क्या लगाएंगे, यस। जैसे रुद्र, आवाज तो ढेर सुना था, कायदेश तनी। देखो यहाँ पे क्या है, डी है ना, ये जो डी है तो डी इसमें तो है नहीं, तो इसलिए यस नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या लगेगा, समझ में आया। तो यस और यस ऐसे लगता है। अब एक वाक्य आप नहीं वाला देखिए, पहले बताइए वीडियो में यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ एक वाक्य आपको और बताते हैं, ये नीवर आलवे जाफर वाला ना, तब समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लो आ गया, मैं कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा हमेशा लड़ता है, वह हमेशा लड़ता है, या वह हमेशा लड़ाई करता है, एक ही बात है। ठीक, वह का क्या हो जाएगा, ही हो गया, वह का बना लिया। फिर अब हम ये देखो हमेशा आ गया ना, जैसे ही हमेशा आ जाएगा तो हमको ये वाला यहीं पे दूसरे नंबर पे ही बनाना पड़ेगा हमेशा का। तो क्या बनाएंगे, ऑलवेज। अगर ये नहीं आता तो आगे बढ़ जाते, आ गया तो बनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, वर्ब बनाओ, वर्ब लड़ाई करना का ना, लड़ना का। वर्ब लड़ना क्या होता है, फाइट, FIGHT। लेकिन अब आपको सोचना है क्या यहाँ पे यस या यस लगेगा, हाँ एक वचन है ना, एक वचन होता है तो एक वचन वाले में यस या यस दोनों में से एक लगाना पड़ेगा। तो लगाएं क्या, यस की यस, तो देखेंगे यहाँ पे टी है क्या ना, क्या टी इसमें है, यस तो नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या लगेगा, यस लगेगा। हो गया, लिख लीजिए इसको। तब आपको 2-4 वाक्य हम अभी और बताते हैं, तब एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब बढ़िया लगेगा। ठीक है, लिख लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, 2-4 ठो और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बनाना कैसे है। उतना तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आ गया वाक्य में कि तुम बाजार जाते, बताइए इसका क्या होगा, आप ही लोग बताइए। तुम का क्या सबसे पहले बनाएंगे, यू बन गया। यू के बाद बाजार का नहीं बनाएंगे, गो टू मार्केट, जाना का बनाएंगे ना, यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट। ठीक, मार्केट का मतलब क्या होता है, बाजार। आप बाजार जाते हैं, तुम बाजार जाते हैं, एक ही बात। ठीक,
अगला वाला एक वाक्य देखिए, मैं हमेशा हंसता हूँ। चलिए इसका बताइए क्या होगा। आई ऑलवेज लाफ। मैं का आई हो जाएगा, और हम पहले ही बता चुके हैं नेवर ऑलवेज ऑफन आ गया तो यही बन जाएगा। तो बनाएंगे ऑलवेज, और हंसना क्या हो जाएगा। बस आपको यही सब मीनिंग से याद करने हैं, हंसना का, रोना का, यही मीनिंग याद रहेगा तभी काम हो पाएगा। लास्ट एक और में यस देखिए, लगाइए। यस लास्ट में क्यों लगाएंगे यस, ये तो बहुवचन की तरह बनता है ना। जी सर सॉरी। जब बहुवचन की तरह बनेगा तो बहुवचन में बताइए कहीं यस यस है। नहीं है। एक वचन जब रहेगा तब ना यस या यस सोचेंगे, बहुवचन है तो यस यस लगाना ही नहीं है। आगे देखिए, अन्य है ना सर, वह यस लगेगा ना, तो बहुवचन है नहीं ना। समझ रहे हो ना, ये एक वचन रहेगा तभी काम करता है, अच्छा बहुवचन में लगाना ही नहीं है तुमको, ठीक है। वह कभी नहीं नाचता है। चलिए इसका समझिए क्या होगा। बताए सर। हाँ, ही नेवर नॉट डांस। ही नेवर। नेवर माने कभी नहीं होता है, नॉट अलग से नहीं लगाना है अरे इसमें, सर सॉरी। ठीक है ना। Never ही माने हुआ हो गया, जी सर। अब नेवर माने कभी नहीं होता है आ गया तो यहीं पे लगा लेंगे नॉट नहीं लगता है। नेवर। ही नेवर माने वह कभी नहीं। जी सर। अब नाचना क्या हो जाएगा, डांस। लेकिन एक बात याद रखिए, डांस है यहाँ एक वचन है क्या, एक वचन है तो यस या यस में से एक लगाना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे लगाएंगे यस। यस। ही नेवर डांसेस, ठीक है, ही नेवर डांसेस। ई तो पहले ही से था, हम क्या लगा दिए यस, ठीक हो गया खत्म। आगे एक वाक्य और देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे तुम हो गया हम लोग से बनाते हैं। हम लोग अक्सर बताए हिंदी। यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। चलिए इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग का अंग्रेजी क्या बनाएंगे, वी बन गया। वी के बाद अब इसमें देखेंगे कहीं नेवर ऑलवेज ऑफन तो नहीं है, तो ऑफन आ गया है इस बार ना, ऑफन आ गया है अक्सर, तो उसको बनाना पड़ेगा आपको ऑफन। ऑफन बन गया। इसके बाद वर्ब, वर्ब माने आना, यहाँ का मत बनाना, आना का बनाएंगे पहले। कम दिस लिखेंगे सर। कम ना। अब यहाँ यस नहीं लगेगा, इसके बाद यस यस है ना, सॉरी मतलब बहुवचन में चलना है ना, इसमें देखना है, उसमें नहीं देखना है, इसमें देखना है। बहुवचन रहेगा तो यस यस लगाना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या बचा है, ये अन्य में बचा है, ठीक है। यहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, हियर। वी ऑफन कम हियर, हम लोग अक्सर यहाँ आते हैं। बस इस तरह के वाक्य हो गए, आपको हम पूरा बता दिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब आप लोग को बस होमवर्क देके समझाना, मतलब देखना है कि आप लोग कितना बना पाते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, तब आप लोग को होमवर्क के बारे में बताते हैं।